हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। आज मैं बात करूँगी कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है समय, मैं ड्यूटी जाने वाली हूँ आधा घंटे बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात करूँगी कि कंप्यूटर ऑफिस वर्क लेने के लिए कंप्यूटर आना ज़रूरी है या नहीं, और या फिर पहले सीखना पड़ेगा या फिर वहीं पे सीखना पड़ेगा। देखिए, ऑफिस वर्क के लिए वैसे तो रजिस्टर से रिलेटेड भी काम होता है, यानी कि कॉपी पेन का काम, कागज़ देखना, डॉक्यूमेंट रजिस्टर पूरे करना, ये डाक वगैरह का भी काम होता है। तो ये ऑफिस में कंप्यूटर की इसमें नीड नहीं होती है। लेकिन जैसे जीडी पे बैठना, आमद करना, रवानगी करना, आमद का मतलब होता है कि कोई थाने में आया है, थाने से बाहर ड्यूटी के लिए गया है, वापसी कि हाँ छुट्टी से आ गया है, छुट्टी के लिए रवाना कर दिया गया है, ये सारे काम होते हैं जीडी के। और तस्करा डालना, तस्करा मतलब कि सब ठीक है या फिर किसी कारण से कोई कहाँ गया है, तो ये तस्करा वगैरह का काम जितना भी होता है वो कंप्यूटर पे ही होता है। तो उसके लिए कंप्यूटर आना ज़रूरी है। तो क्या वो कंप्यूटर पहले से सीखना होगा? ज़रूरी नहीं कि पहले से सीखना होगा, क्योंकि ऑफिस का जितना भी काम होता है वो अपना अलग ही होता है। उसके लिए आप मतलब अलग ऑफिस में रह के ही आप कंप्यूटर सीख जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कॉपी पेस्ट आना चाहिए, नॉर्मल टाइपिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर आप टाइपिंग पहले से सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो टाइपिंग किस फ़ॉन्ट में सीखनी चाहिए? तो टाइपिंग जो हमारे मतलब यूपी का कार्य होता है, उसमें हिंदी टाइपिंग ही होती है। बेशक कीबोर्ड तो नॉर्मली यूज़ होते हैं, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, लेकिन टाइपिंग हिंदी में यूज़ होती है। यानी कि आपको वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि ए पे कौन सा वर्ड आ रहा है हिंदी के, वो याद करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको वो कीबोर्ड से नहीं दिखते। वो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए देवनागरी लिपि में आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। वो आपको वैसे आप गूगल से भी सर्च करके अगर गूगल से सर्च करोगे कीबोर्ड कि हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड देवनागरी लिपि वाला, तो वो आपको वहाँ से भी आप उसके वर्ड्स याद कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो 10 से 12 दिन में आप अच्छे से टाइपिंग सीख जाते हैं। और ये प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है। अगर आप इनको टाइपिंग करते रहोगे तो आपकी स्पीड अच्छे से बनी रहेगी। अगर आप टाइपिंग नहीं करते हो, फिर चाहे आपकी कितना भी अच्छा सही, तो आपकी टाइपिंग मतलब स्पीड नहीं बनेगी। तो ये टाइपिंग जो होती है प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, इन पे जितना वर्क करोगे उतना निखर के आती हैं। तो ये होगी टाइपिंग। आप कंप्यूटर अगर पहले से सीख सकते हो तो अच्छी बात है, सीख लीजिए। ये जो भी मतलब अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो उसके बारे में सोचो मत, सीख लो, क्योंकि आपका सीखना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो अगर आपके पास टाइम है तो 15 से 20 दिन आप कॉपी पेस्ट करना, टाइपिंग करना और फ़ॉन्ट बनाना, ब्रैकेट बनाना, ये कॉमन सी चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने घंटे की ड्यूटियाँ होती है। देखिए, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता देती हूँ, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। ओके, तो कितने घंटे की ड्यूटी होती है? ड्यूटी कोई फिक्स नहीं होती। हाँ, ऑफिस की ड्यूटी एक बार को फिक्स होती है, जैसे 10 से 5 हो गई। और अगर आप थाने में ड्यूटी करेंगे ऑफिस की तो शायद वो भी फिक्स नहीं होती। लेकिन कोर्ट वगैरह में अगर ड्यूटी लगती है आपकी, और एसपी ऑफिस वगैरह में ड्यूटी लगती है, तो वो तो फिक्स होती है। लेकिन थानों की ड्यूटी तो ऑफिस की भी फिक्स नहीं होती है, वो भी आपके आगे पीछे करके लगती रहती हैं कि कभी आपको दिन की ड्यूटी ऑफिस में लगा देंगे, कभी रात की ड्यूटी ऑफिस में लगा देंगे। तो ऑफिस की ड्यूटी थाने में भी फिक्स नहीं होती है। और अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफिस की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, और दिन में 8 घंटे की करा लेते हैं। लेकिन हेल्प डेस्क की 12 घंटे की होती है। इसमें अलग अलग मतलब ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप फिर भी अगर फिक्स ड्यूटी मान के चल रहे हो कोर्ट वगैरह की, तो वो 10 से 5 है, अदरवाइज ड्यूटी फिक्स नहीं है। और रात की जितनी भी ड्यूटी लगती है वो 8 से 8 ही लगती है। अब लड़कियां एक और कहती हैं कि रात में भी ड्यूटी लगती है। हाँ, ऑफ कोर्स रात में भी लड़कियों की ड्यूटी लगती हैं। और लड़कियों की ड्यूटी वैसे अकेली की रात में नहीं लगती। 2 महिला कांस्टेबल होती हैं, 2 सिपाही होती हैं, या फिर आपके पास कोई फीमेल दरोगा भी हो सकती है। यानी कि आपको अकेले की आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो आप चिंता मत कीजिए। तो ड्यूटी तो रात दिन की आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रेयर केस में ही, इमरजेंसी में ही लड़कियों की ड्यूटी रात की लगती है, अदरवाइज़ दिन की ही ड्यूटी रहती है, बहुत रेयर केस में ही। अब रनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग में कितनी रनिंग होती है। देखो, रनिंग से घबराओ मत, मुझे पता है कि आपका फिजिकली अब भी आई 10 मिनट 5 मिनट
तो रनिंग जो होती है लड़कियों की मतलब फिक्स क्या बोल रही है, आई एम सॉरी, इग्नोर इट। तो जो रनिंग होती है उसको घबराओ मतलब, मुझे पता है फिजिकली बहुत मुश्किल से होता है। तो रनिंग अगर आपको रनिंग कर रहे हो, अगर आपका स्टेमिना ठीक ठाक वर्क कर रहा है तो आप रनिंग अच्छे से कर लो, जितने भी वो करा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमसे रनिंग नहीं हो रही है, हमारी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हाँ हालांकि वो लोग डांटते हैं, तो आप साइड में खड़े हो जाओ और बता दो हमारी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हम नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन कोशिश करना दौड़ना, क्योंकि दौड़ से आपकी बॉडी एक्टिविटी सही बनी रहती है। जिम में जाके भी तो पैसे खर्च करके ही तो बॉडी बनाते हो, इससे अच्छा रनिंग कर लेना। तो रनिंग ज़्यादा नहीं कराते, रनिंग जितनी आपकी रनिंग है उसके आधे तिहाई ही रनिंग कराते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी रनिंग होती है। डिपेंड करता है सेंटर पे किस तरह का स्टाफ है। काफ़ी काफ़ी स्टाफ स्टिक होता है, वो ज़बरदस्ती कहते हैं दौड़ो बस दौड़ो बस दौड़ो। ठीक है, अब मैं बाकी की वीडियो बनाऊंगी कल, तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ ड्यूटी तैयार होके। क्योंकि मुझे इस पे वीडियो बनाऊंगी कल की ड्यूटी से अगर एब्सेंट होते हैं तो क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या चीज़ें होती हैं ड्यूटी पे एब्सेंट होने के लिए। वैसे कल बनाते हैं, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल आपसे, तो बाय।